देश के मौजूदा हालात में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे वक्फ बोर्ड बिल की हो। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता हमजा मसूद हमारे साथ है। जी हमजा भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड बिल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे अधिकारों का मौलिक अधिकारों का हनन है और मैं समझता हूँ कि सरकार जानबूझकर ऐसी चीज़ें लाती है जिससे देश का माहौल ख़राब हो। और इस बिल को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है। मैं समझता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और ऐसे बिलों को पास करके सरकार देश का माहौल ख़राब करना चाहती है। क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की राहत यही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को। सरकार बहुत सारी चीज़ों पर स्टैंड अपना वापस लेगी जो गलत है। वक्फ बाय यूज़र हो गया या फिर नॉन मुस्लिम्स का वक्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया, उन चीज़ों पर सरकार कोर्ट के अंदर एफिडेविट अगर दाखिल करेगी तो फिर उसके लिए बाध्य होगी सरकार बात मानने के लिए। हाल ही में आपने देखा होगा इमरान मसूद जी का एक बयान काफी वायरल हुआ है जिसमें वो 1 घंटे का चैलेंज सरकार को दे रहे हैं। नहीं, वो जो बयान इमरान मसूद साहब दे रहे हैं, वो बयान पहले तो पूरा चलाया जाए। हमारे यहाँ देश के अंदर बड़ी समस्या है कि पीछे का नहीं सुनते, आगे का नहीं सुनते। उन्होंने कहा है कि ऐसे कानून को हम 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे, वो खाड़ फेंक देंगे। तो भाई, जो कोई अगर कोई जहरीला अंग होता है बॉडी के अंदर तो उसका इलाज तो डॉक्टर ही करता है ना। तो उसी प्रकार ऐसे जो देश के अंदर समाज को बांटने वाले कानून है, ऐसे कानूनों को हम उखाड़ फेंकेंगे। आप देखते होंगे पहले हैदराबाद से 15 मिनट वाला बयान भी आया था और अब की बार 1 घंटे से। इस तरीके के चैलेंज हैदराबाद से क्यों? बात देखिए, आप फिर गलत ले रहे हैं। वो अलग लाइन है, ये बात अलग कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। अब आप दो चीज़ को मिलाकर बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। जो इमरान मसूद साहब ने कहा वो कानून के दायरे में कही बात, असंवैधानिक भाषा में नहीं कही। जो चीज़ उन्होंने कही वो सरकार में आकर ऐसे कानूनों को बारे में बोला गया है। और कानून उसमें कोई भी हो जो जनता के विरोध में कानून होंगे, हम ज़रूर ऐसे कानूनों को उखाड़ फेंकेंगे। कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तमाम प्रदर्शन किए, उसमें कहा उन्होंने कि हैदराबाद में इमरान मसूद जी ये बयान दे सकते हैं, यूपी में नहीं देंगे, यहाँ पर बाबा जी बैठे हैं। बेरोज़गार लोग हैं, उनके बारे में कोई बात टिप्पणी नहीं करूँगा। बेरोज़गार लोग, अच्छा ये इस बात का एग्ज़ाम्पल है, इस देश में कितनी बेरोज़गारी है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को जलाया जा रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। 100% इसके अंदर बीजेपी का हाथ मिलेगा, 100%। देश का कोई दंगा हो उसके अंदर भाजपा का हाथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं चैनल के माध्यम से भी तमाम लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इनके भड़काए में ना हिंदू ना मुसलमान कोई ना आए। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ हमें मिलेगा। लेकिन जब से देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हिंदू प्लान कर रहे हैं और ममता बनर्जी के तमाम तरीके से। कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत धारणा है इस देश के अंदर। ये मीडिया बनाती है बार बार कि हिंदू पलायन कर रहा है। कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है। देश की 82% आबादी हिंदू भाइयों की है, अमन पसंद लोगों की है। मात्र 14% देश के अंदर मुसलमान है। हम छोटे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। देश के कानून के अंदर सब बराबर हैं। अगर हिंदू पलायन कर रहा है तो देश की राष्ट्रपति क्या कर रही है, वो क्यों नहीं रोक रही हैं? अगर उन्हें तो इतना अधिकार है ना, इख्तियार है। वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल ये गलत धारणा है, बीजेपी द्वारा प्रोपेगेंडा है जो चलाया जाता है देश के अंदर। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए, इस तरीके के बयान भी चल रहे हैं। तो हटा क्यों नहीं रहे हैं? राष्ट्रपति इनकी है, आपका वाइस प्रेसिडेंट इनके, उपराष्ट्रपति इनके हैं और प्रधानमंत्री ये खुद हैं। होम मिनिस्टर रिपोर्ट लगा के भेजे, क्यों नहीं कर रहे हैं अगर वो गलत कर रहे हैं वहाँ पे? पीछे वाले लगातार कह रहे हैं कि हम ही बोल रहे हैं, विपक्ष पार्टी की कोई भी एक पार्टी के कई नेता का बयान इस पश्चिम बंगाल पर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना, पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो साजिशन हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। 100% इसमें बीजेपी का हाथ मिलेगा और बीजेपी का कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कलंक है। कल आप देखा होगा पीएम मोदी के पेज पर, आपने भी देखा होगा तमाम वीडियोस चल रहे हैं। कल पीएम मोदी से बोहरा समाज के मुस्लिम लोग मिले और उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का लेकर उन्हें धन्यवाद दिया पीएम मोदी को। मैं उम्मीद करता हूं कि बोहरा समाज के लोगों से मोदी जी मिले तो शायद 2002 के दंगे के अंदर गुलबर्गा कांड में जो कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी को जलाकर दंगइयों ने मार दिया था 2002 के दंगे में, जो मौजूदा सांसद, मतलब आप देख लीजिए कितना बड़ा वहां पर हुआ था, वो भी बोहरा समाज से आते थे। उम्मीद है कि उन्हें भी इंसाफ दिया जाए। तो क्या मानते हैं कि मुस्लिम जो बोहरा समाज के मुसलमानों ने जो पीएम मोदी का धन्यवाद किया था, क्या आप उससे सहमत हैं? मैं कह तो रहा हूँ बोहरा समाज के लोगों ने धन्यवाद किया। मुझे उम्मीद है कि वो 2002 में एहसान जाफरी जो बोहरा समाज के सांसद थे, उनके इंसाफ की भी शायद उनसे गुहार लगाई होगी, जिन्हें 2002 के दंगों के अंदर सड़कों पर घसीट करके जला करके दंगइयों द्वारा मार दिया गया था। जब इस देश के अंदर बोहरा समाज के सांसद का यह हाल है, कितना डर और भय के साथ बुलाया गया होगा। क्या बोहरा समाज माइनॉरिटी में इस वजह से पीएम मोदी उन्हें टारगेट कर रहे हैं?
देखिए, मैं पीएम मोदी किसे टारगेट कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको कि भाई बोहरा समाज के सांसद के साथ ये हुआ था। उम्मीद है उन्हें भी इंसाफ मिलेगा और एक चंद लोग पूरा समाज नहीं हो सकते। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिसे मोदी जी को धन्यवाद देना है वो धन्यवाद दें। हम ऐसे असंवैधानिक बिल के खिलाफ हैं, हम बाबा साहब के संविधान में मानने वाले लोग हैं और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के अंदर लगातार तनाव का माहौल चल रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के सीलेमपुर में जिस तरीके से एक हिंदू को 5 मुस्लिम लोगों ने चाकू से रौंद कर मार दिया, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है दिल्ली के अंदर से। मुझे एक बात समझ नहीं आती, झगड़ा 4-5 लोगों में होता है, उसमें हिंदू मुसलमान कैसा आ जाता है? झगड़ा एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से होगा, न्यूज़ क्या आएगी कि एक हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। पहले तो हम ये झगड़े के अंदर हिंदू मुसलमान देखना छोड़ दें। घटना जो घटती है वो कभी भी धर्म देख के नहीं घटती। कोई किसी को धर्म देख के नहीं मार रहा है या पीट रहा है। धर्म देखकर मारना और पीटना तो जब भीड़ इकट्ठी होकर मारती है जब होता है। अगर ये आपने जो मुझे बताया है, अगर ये जो मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो पुलिस एक्शन ले। एक्शन क्यों नहीं ले रही है पुलिस? पुलिस एक्शन ले, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम डिमांड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिस पे अत्याचार हो, उसके साथ हम लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, और सामने जो विपक्ष में चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर गलत करा है तो कानून सबके लिए बराबर है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी झगड़े के अंदर हिंदू और मुसलमान नहीं ढूंढना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का पश्चिम बंगाल में विरोध चल रहा है, क्या लगता है कि यूपी में इस तरीके की घटना हो सकती है? देखिए, विरोध प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है और जहाँ तक विरोध की बात रही, हम तो विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे अप्रोच अलग है विरोध का, लोगों की और अप्रोच है। हम कोर्ट के अंदर लड़े, माननीय सांसद इमरान मसूद साहब के वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा तो विरोध चल रहा है कि हम यूपी में नहीं रह रहे हैं, और मैं यूपी में बैठ के नहीं बोल रहा हूँ कि मैं विरोध में हूँ इस बिल के। आप विरोध इस तरीके से करें, लेकिन पश्चिम बंगाल की घटनाएं तो सुनिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहाँ बंगाल वालों से पूछिए। यूपी के अंदर देखिए, हमारे सबसे बड़े उलेमा अरशद मदनी साहब हैं, उन्होंने अपील करी है और हमारी भी अपील है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। जब जरूरत होगी, जब हमें लगेगा कि भाई लड़ाई नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के अंदर कुछ हमें कुछ कमी हो गई, फिर हम एक कैंपेन्स चलाएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट को लिखने का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को लिखने का हो। बहुत सारे संविधान, देखिए हम अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसा में मानने वाले लोग हैं, और गांधी जी की तरह हम लोग इस आज के गोरों से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे अहिंसा के साथ। तो किस तरीके की तैयारी है आपकी इसके खिलाफ तैयारी लड़ने की? बता तो दिया, कोर्ट के अंदर माननीय सांसद इमरान मसूद साहब के वकील खड़े हैं, हम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूत टिप्पणी और सख्त टिप्पणी सरकार के ऊपर करी है, ये हमारी जीती तो है। अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि मैं यूं कहूं कि ऐसा कर देंगे और हम धरती पलट देंगे और आसमान पलट देंगे, देखिए हम लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं और हम हक की बात को बोलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमजा भाई हमारे से बात करने के लिए। कांग्रेस नेता हमजा मसूद, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी राय दी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।